ॐ पाणिनये नमः। ॐ कात्यायनाय नमः। ॐ पतंजलये नमः। प्रिय बच्चों, स्वागत है तुम सबका इस कक्षामाला यम मंत्र भाषा में। हम आज इस कक्षामाला के अगले चरण में 5वें पाठ में पुनः एक बार वर्ण समाम्नाय की तरफ लौटेंगे और अब तक हमने स्वर और व्यंजनों और कुछ सीमा तक अयोगवाहों का अध्ययन किया है। आज हम एक बार पुनः अयोगवाहों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आज का हमारा पाठ अयोगवाहों पर केंद्रित होगा। हम विस्तार से जानेंगे कि संस्कृत भाषा में किस किस प्रकार के वर्ण हैं जो कि अयोगवाह कहे जाते हैं। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है वह शब्दानुशासन है। हमने जाना है कि व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। वर्ण समाम्नाय को कुछ सीमा तक हम लोगों ने सीखा है। हमने स्वर वर्णों के बारे में बातें की हैं। हमने व्यंजन वर्णों के बारे में जाना है, प्रत्याहार सूत्रों के बारे में जाना है, इत वर्णों के बारे में जाना है, प्रत्याहार बनाना सीखा है। तो स्वर वर्ण, व्यंजन और व्यंजन वर्णों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज इसकी अगली कड़ी में हम अयोगवाहों पर बात करेंगे। अयोगवाहों पर बात करने के पश्चात जो वर्ण समाम्नाय में वर्णों के बारे में जो हमारी समझ है वह कुछ हद तक पूरी हो जाएगी और जो बची हुई समझ रहेगी वह उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्नों के द्वारा पूरी होगी, जो कि हम कक्षामाला के अगले चरण में या फिर कहा जाए तो अंतिम चरणों में हम सीखेंगे। और जैसा कि हम लोग प्रत्येक बार करते रहे हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत इतिहास पर बातें करेंगे। हम लोगों ने अब तक अष्टाध्यायी के बारे में जाना है, गणपाठ के बारे में जाना है और कुछ सीमा तक धातु पाठ के बारे में जाना है कि धातु क्या है। और महर्षि पाणिनि ने धातु को सभी धातुओं को एक जगह एकत्र कर दिया, जिसे कि हम धातु पाठ कहते हैं। यह धातु पाठ हमें 2 संस्करणों में प्राप्त होता है, लघु पाठ तथा बृहत् पाठ। बृहत् पाठ में धातुओं के प्रधान अर्थ दिए गए थे तथा लघु पाठ में धातुओं की केवल सूची दे दी गई थी। यहाँ तक हम सीख चुके हैं। अब धातुओं के जो प्रधान अर्थ हैं वे किस प्रकार दिए गए हैं। वे जैसे कि एक धातु भू है तो उसको सत्तायाम अर्थात होने के अर्थ में, सत्ता के अर्थ में, तो एक धातु बता दिया गया कि भू सत्तायाम, यह इस धातु का अर्थ हो गया। भू यहाँ पर धातु हो गई और सत्तायाम इसका अर्थ हो गया। तो इस प्रकार अर्थ अगर सही कहा जाए तो सत्तायाम इसका संदर्भ हो गया। तो इस प्रकार कहना होगा कि सत्ता के संदर्भ में जहाँ कहीं भी होने का अर्थ आता है, सत्ता का अर्थ आता है, तो वहाँ पर हम भू धातु का प्रयोग करते हैं। यही महर्षि पाणिनि का इंगित है, यही उनका संकेत है। और इसी प्रकार उन्होंने सभी धातुओं को धातु पाठ में लिखा है, डाला है, संग्रहित किया है। उसी प्रकार एक धातु है अदम भक्षणे, यानी भक्षण करने के अर्थ में, भोजन करने के अर्थ में, भोजन करने के संदर्भ में, खाने के संदर्भ में अद धातु का प्रयोग होगा। और इस प्रकार इसके फिर अलग अलग रूप बनते हैं। फिर दान आदानयोः अर्थात दान और प्रदान करने के संदर्भ में जहाँ कहीं भी कुछ लेना देना का संदर्भ होगा तो वहाँ पर हु धातु का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार उन्होंने अलग अलग धातुओं को उनके जो प्रधान अर्थ थे उनके साथ डाला है। और जो धातुओं के जो गौण अर्थ धातु पाठ में प्राप्त नहीं होते हैं, वे सभी जो गौण अर्थ हैं हमें धातु कोशों में प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास धातु पाठ तो रहना ही चाहिए और साथ ही साथ धातु कोश भी रहना चाहिए, क्योंकि संस्कृत साहित्य में कई बार धातुओं का उन अर्थों में प्रयोग होता है जो कि धातु पाठ में नहीं मिलते हैं। वे धातु पाठ में मिलते हैं लेकिन वे अर्थ धातु पाठ में नहीं मिलते हैं, तो हमें धातु कोशों की सहायता लेनी पड़ती है। यह कालक्रम होता है। काल के अनुसार, समय के अनुसार जैसे जैसे मनुष्य का प्रयोग बढ़ता गया, मनुष्य का समाज बढ़ता गया, एक दूसरे से संपर्क बढ़ता गया, तो एक ही धातु के कई अर्थ होते गए, एक ही धातु के कई अर्थ निकलते गए और उन्हीं अर्थों में हमारा समाज उन धातुओं का प्रयोग करता आया है। तो इस प्रकार धातु कोशों में वे सारे अर्थ को एकत्र हैं, सारे वे अर्थ संग्रहित कर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि महर्षि पाणिनि ने धातुओं को किस प्रकार से धातु पाठ में रखा है।
तो उन्होंने जब महर्षि पाणिनि ने समस्त भारत के धातुओं को, संस्कृत में जो भी प्रयुक्त होती थी धातुएं, उन धातुओं को जब एक जगह इकट्ठा किया तो उन्होंने पाया कि इन धातुओं का रूप जो है अलग अलग प्रकार से चलता है। कुल 10 प्रकार के रूप इन्हें मिले जिन पर धातुओं का रूप चल सकता है। तो उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर धातुओं को, उनके रूपों के आधार पर धातुओं को 10 अलग अलग भागों में विभाजित किया, 10 अलग अलग खंडों में रखा। यही खंड गण कहलाए। गण पाठ में हम लोग सीख चुके हैं कि किस प्रकार शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर हम लोग गणों में बांटते हैं। तो उसी प्रकार धातुओं को भी उनके प्रयोग तथा रूपों के आधार पर अलग अलग गणों में महर्षि पाणिनि ने इकट्ठा कर दिया, और इस प्रकार धातु पाठ 10 गणों में धातुओं को रखता है। धातु पाठ में 10 गणों में धातु रखे गए हैं, और ये सारे जो 10 गण हैं वे प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, जैसे जो एक गण है भू धातु, उसका रूप भवती इस प्रकार चलता है। दूसरी तरफ जो अद धातु मैंने बताई यहाँ पर, यह जो भू धातु है इसका रूप, जैसे इस भू धातु का इसका रूप चलेगा भवती आदि में चलेगा, भवती, और यही जो अद धातु है इसका रूप चलता है अत्ति, या अत्ति इस प्रकार से रूप चलता है। और उसी तरह से यह जो हु धातु है इसका रूप चलता है जुहोती। तो इस प्रकार जब महर्षि पाणिनि ने इन समस्त धातुओं को देखा तो पाया कि इन सभी का रूप अलग अलग प्रकार से चलता है। तो उन्होंने इन रूपों के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर धातुओं को 10 गणों में, 10 खंडों में बांटा। और ये 10 खंड जो हैं, जो भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, क्रियादिगण, चूड़ादिगण, तो यही 10 गण हैं जो कि धातुओं के गण हैं। इन सभी में अंत में गण लगा हुआ है जो बताता है कि समूह। और इस प्रकार इस भ्वादिगण का क्या अर्थ होता है, अदादिगण का क्या अर्थ होता है, जुहोत्यादिगण का क्या अर्थ होता है, इन सभी गणों का क्या अर्थ होता है, क्यों इन गणों का ऐसा नाम रखा गया है, तो यह हम अगली कक्षा में देखेंगे। फिलहाल हम यह देखते हैं कि गणों के आधार पर धातु के कितने गण बनते हैं। तो धातुओं के 10 गण बनते हैं। पहला गण भ्वादिगण है क्योंकि पहली धातु भू है। दूसरा गण अदादिगण है। तीसरा जुहोत्यादिगण है। चौथा दिवादिगण है। पांचवा स्वादिगण है। छठा रुधादिगण है। सातवां तुदादिगण है। आठवां तनादिगण है। नौवां क्रियादिगण है और 10वां चुरादिगण है। यही 10 धातुओं के गण हैं, यह हमें स्मरण रखना चाहिए। और ये गण प्रयोग के आधार पर बनाए गए हैं। फिर एक अगला गण यानी हम बनाया गया है कंडवादिगण। यह अलग से कोई गण नहीं है, बल्कि इसके आरंभ में हम कंडू देख सकते हैं। तो कंडू एक संज्ञा है, तो उनसे जो बनी हुई धातुएं हैं वे कंडवादिगण में आ जाती हैं। और फिर एक सौत्र धातु है। तो सौत्र कुछ वैसे धातु हैं जो कि धातु पाठ में उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन उन धातुओं का पता केवल पाणिनीय धातु पाठ, पाणिनीय सूत्रों से पता चलता है, जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं अथवा उनादि कोश के सूत्र हैं। तो सौत्र उन धातुओं को कहते हैं। सूत्र से जो निकलता है उसे सौत्र कहते हैं। तो वैसे धातु जो कि जिनका पता केवल पाणिनीय सूत्रों से चलता है उन्हें हम सौत्र धातु कहते हैं। सामान्य प्रयोग में ये धातु लगभग न के बराबर थे, अतएव महर्षि पाणिनि ने इन्हें धातु पाठ में एकत्र नहीं किया, लेकिन इनका पता हमें पाणिनीय सूत्रों में ही चल जाता है। तो इन धातुओं को हम सौत्र धातु कहते हैं। इस प्रकार कुल 12 प्रकार के धातु हैं। भ्वादिगण से चुरादिगण इनकी संख्या अधिक है, कंडवादिगण के उनसे कम है। और सौत्र धातु जो हैं, जो सूत्रों से पता चलने वाले धातु हैं, उनकी संख्या सबसे कम है, उनकी संख्या अत्यल्प है। वे कुछ ही धातुएं हैं। तो इस प्रकार हम ये 10 प्रकार के गण, कंडवादिगण और सौत्र, ये 12 प्रकार के धातुओं की हम कोटियां बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो इतिहास के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे व्याकरण पर। हालांकि जब धातुओं का गणों में विभाजन वगैरह यह सब व्याकरण में तो आते ही हैं, लेकिन मैंने इन्हें धातु पाठ को बताते में तुम लोगों के सामने समक्ष रखा। इससे तुम्हें आसानी होगी कि महर्षि पाणिनि की क्या दृष्टि थी धातुओं के प्रति और उन्होंने क्या किया था। इसीलिए मैंने इन्हें इतिहास के अंतर्गत रखा हुआ है।
अब हम अपने व्याकरण के पाठों पर चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बाद आज हम विस्तार से अयोगवाहों के बारे में बातें करेंगे। अयोगवाह की जो 3 बातें थी, अनुस्वार, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु तथा विसर्ग, इनके बारे में हम कुछ हद तक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। एक बार पुनः आज हम उनको देखेंगे। कुछ और भी नई चीज़ें हम सीख सकते हैं उनके साथ साथ, और बहुत सारे अयोगवाहों के बारे में जानेंगे। तो अयोगवाह का अर्थ सबसे पहले हम सीखने का प्रयास करते हैं। अयोगवाह को जब हम 2 खंडों में तोड़ेंगे तो अयोग और वाह। योग मतलब होता है जुड़ा होना, योग जोड़ को भी कहते हैं। तो अयोग मतलब जिनका जुड़ाव नहीं होता है, जो नहीं जुड़े होते हैं। और वाह मतलब जिनका वहन होता है, जो कि चलाए जाते हैं, साथ साथ चलते हैं, वो वाह कहे जाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि अयोगवाह वैसे वर्ण हैं जिनका योग तो न होता है, लेकिन उनका साथ साथ संवहन अवश्य किया जाता है। अब देखते हैं हम कि कहाँ पर योग नहीं होता है। तो जब हम प्रत्याहार सूत्र देखते हैं, उसमें अयोगवाहों का कहीं कोई वर्णन नहीं है, कहीं कोई अलग से उल्लेख नहीं है। तो अयोग कहने का मतलब है कि प्रत्याहार सूत्रों में इनका उल्लेख नहीं है, इसीलिए यह इनका अयोग है। वे प्रत्याहार सूत्रों में नहीं जुड़े रहते हैं, जबकि जो भी स्वर हैं या व्यंजन हैं वे सभी प्रत्याहार सूत्रों में उपस्थित हैं, जबकि अयोगवाह उपस्थित नहीं है। लेकिन फिर भी ये वर्ण परंपरा में गिने जाते हैं और सामान्य भाषा में, हमारे बोलचाल में, लेखन में, बोलने में इनका प्रयोग होता है। अर्थात हम इनका वहन करते हैं, संवहन करते हैं, इन्हें साथ ले चलते हैं। तो अयोग इनका प्रत्याहार सूत्रों में हुआ, लेकिन वाह कहाँ हुआ? तो वर्णमाला में, हमारे प्रयोग में, शब्द प्रयोग में, भाषा प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में इनका वाह होता है, संवहन होता है, ये हमारे साथ साथ चलते हैं। तो प्रत्याहार सूत्रों में अयोग होने के बाद भी जो हमारे साथ साथ वर्णमाला में, हमारे वाक्य व्यवहार में, शब्द व्यवहार में और वर्ण व्यवहार में चलते हैं, इसीलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो यह तो अयोगवाह की परिभाषा होगी। बहुत सरल सी परिभाषा है कि प्रत्याहार सूत्रों में जिनका योग नहीं है, जिनकी उपस्थिति नहीं है, फिर भी वर्णमाला में जिनकी उपस्थिति है, वाक्य व्यवहार में, पद व्यवहार में, शब्द व्यवहार में, तो उन्हें हम अयोगवाह कहेंगे। तो इस प्रकार 2 मुख्य बिंदु जो हैं वो ये हैं कि प्रत्याहार सूत्रों में इनका स्थान नहीं होता है, फिर भी ये वर्णमाला के अनिवार्य अंग हैं। अब हम कुछ बातें सीखेंगे, जैसे वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। संस्कृत के 2 भाग मैंने जो अथ शब्दानुशासन नाम की कक्षा जो बनाई थी, प्रतिज्ञा सूत्र अथ शब्दानुशासनम, उसमें लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत पर बातें की थी। तो इसमें भी हम भेद देखेंगे कि वर्णमाला में लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में कुछ अंतर तो है, तो हम उस अंतर को भी आज सीखेंगे। तो अयोगवाहों पर जब हम ध्यान देते हैं तो अयोगवाह हमें 7 प्रकार के मिलते हैं। अनुस्वार, इनका प्रत्याहार सूत्रों में कहीं कोई स्थान नहीं है। अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु, इनका भी प्रत्याहार सूत्रों में कहीं कोई स्थान नहीं है। विसर्जनीय, इनका भी स्थान नहीं है। जिह्वामूलीय और उपधमानीय, ये नए वर्ण हैं जो कि आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि ये क्या कहे जाते हैं। और ये वर्ण ळ और यम वर्ण। तो इन 7 वर्णों का, इन 7 प्रकार के वर्णों का प्रत्याहार सूत्रों में कोई स्थान नहीं है, लेकिन हमारी वर्णमाला में ये उपस्थित होते हैं। इसलिए यही 7 हैं जो अयोगवाह की संज्ञा पाते हैं। हम प्रत्येक को क्रमशः क्रम से, अनुस्वार से आरंभ करके यम तक पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अनुस्वार को सबसे पहले हम देखते हैं। अनुस्वार का 2 खंड करने पर हम कर सकते हैं अनु और स्वार। इसका अर्थ होता है कि जो स्वर का अनुसरण करता है, जो स्वर के पीछे चलता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अनुस्वार एक प्रकार का वह वर्ण है जो हमेशा स्वर के बाद आता है या कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आ सकता है। और दूसरी एक विशेषता यह भी रहती है
कि भले यह किसी पद के या शब्द के अंत में रहे, लेकिन उसके बाद व्यंजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, यह भी हम आगे देखेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया अनुस्वार का अर्थ हम यह समझेंगे जो सदैव स्वर के पीछे चलता है, जो सदैव स्वर के बाद आता है, कभी भी किसी स्वर के पहले नहीं आ सकता है, किसी व्यंजन के बाद नहीं आएगा। व्यंजन जब तक स्वर से जुड़ा नहीं रहेगा तब तक अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। तो अनुस्वार के बारे में हम जानते हैं कि अनुस्वार का चिन्ह इस प्रकार होता है। आमतौर पर शिरोरेखा के ऊपर हम लोग ऐसा एक छोटा सा बिंदु डाल देते हैं, बिंदी डाल देते हैं, तो यह अनुस्वार होता है। और इसका उच्चारण सदैव स्वर तथा व्यंजन के बीच में होता है। यह सदैव स्वर तथा व्यंजन के बीच में ही उच्चारित होता है। और इसको लिखते समय सदैव शिरोरेखा के ऊपर, यह जो रेखा है इसे शिरोरेखा कहते हैं, तो इस रेखा के ऊपर ही इसे दिया जाता है। और यह मात्रा के ऊपर या उसके साथ दाईं ओर, इस प्रकार देखिए यहाँ दाईं में जो अनुस्वार दिया गया है, यह खुद इस दीर्घ ई की जो मात्रा है उसकी दाईं तरफ यह अनुस्वार है। तो अनुस्वार का जो लेखन होता है एक बिंदु के समान होता है, जो शिरोरेखा के ऊपर और मात्रा के दाईं तरफ या मात्रा के ऊपर। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अवतंस में देखिए, तो देखो यह अनुस्वार जो है यह तकार के ऊपर है, तकार नहीं त के ऊपर है, इसमें आकार भी है उपस्थित है, तो अ तथा स के बीच में यह अवतंस उच्चारित हो रहा है। अवतंस, तो अ तथा स के बीच में यह उच्चारित हो रहा है और शिरोरेखा के ऊपर आ रहा है। उसी तरह से सिंह को देखो, यह जो अनुस्वार है वह ई तथा ह के बीच में है, और यह मात्रा, यह जो ह्रस्व ई की जो मात्रा है उसकी दाहिनी तरफ यह आ रहा है। तो इस प्रकार अनुस्वार के बारे में यह समझना है कि इसका लेखन सदैव शिरोरेखा के ऊपर तथा मात्रा की दाहिनी तरफ होता है। यह सब हम लोग देख चुके हैं। अब अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है, तो अनुस्वार का उच्चारण सदैव अपने बाद के वर्ण के अनुसार होता है, यह भी हम देख चुके हैं। लेकिन आज इसमें हम कुछ नई बातें भी सीखेंगे, कुछ नए वर्णों को हम जोड़ेंगे और उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो जब हम वर्णों को देखते हैं तो दो प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं। यह मैंने कहा कि वर्ण मतलब, तो अनुस्वार के बाद सदैव व्यंजन वर्ण ही आता है, अनुस्वार के बाद कभी भी स्वर वर्ण नहीं आता है। तो अनुस्वार के बाद जब हम व्यंजनों की बात करते हैं तो दो प्रकार के व्यंजन हमने सीखे हैं। एक तो वर्गीय व्यंजन जो कि क से लेकर के म तक हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये क से लेकर के म तक की ये वर्गीय व्यंजन के नाम से हमने इन्हें जाना है। और दूसरे जो हैं जो अवर्गीय व्यंजन है, जैसे य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह, ये जो 8 य से लेकर के ह तक के व्यंजन हैं, इन्हें हमने अवर्गीय व्यंजनों के रूप में जाना है। तो क से म तक का जो हमने सीखा था उसे आज पुनः हम लोग दोहरा लेंगे और इस पर फिर से बातें करेंगे, और य से लेकर के ह तक हम लोग नई चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ अनुस्वार देखते हैं हम, तो यह अनुस्वार जो है क के पहले है। क जो है क वर्ग का है और क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वह अंग है, तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण अंग के अनुसार हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम यह देखते हैं, जब भी वर्गीय व्यंजन उपस्थित रहते हैं तो अनुस्वार के पश्चात जो वर्ण है वह वर्ण किस वर्ग का है यह हम निर्णय करते हैं, और इस निर्णय के पश्चात हम उस वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचमाक्षर जो होता है वह नासिक्य व्यंजन होता है, तो हम उसके अनुसार अनुस्वार का उच्चारण करते हैं। जैसे कटम करोति हम नहीं पढ़ेंगे, कटंग करोति पढ़ेंगे, क्योंकि यह अनुस्वार का उच्चारण अंग के अनुसार होगा और अंग जो है वह क वर्ग का पांचवा वर्ण है। उसी तरह से हमने अग्नि के बाद अग्निम के बाद ज्वलती लिखा है, तो यहाँ पर जो जकार है वह च वर्ग का है और जकार च वर्ग के होने के कारण चकार का पंचम जो वर्ण है, पांचवा जो नासिक्य वर्ण है वह ञ है, तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण जो हो जाएगा ञ के अनुसार हो जाएगा और हम अग्निम ज्वलती नहीं पढ़ेंगे, अग्नि ज्वलती पढ़ेंगे, अग्नि ज्वलती पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अनुस्वार का उच्चारण यहाँ पर बदल गया। क वर्ग के किसी भी वर्ण की उपस्थिति में अंग था और च वर्ग के किसी भी वर्ण की उपस्थिति में यह ञ हो गया। उसी तरह से हम यह देखते हैं
स्वर्णम के बाद जब हमने टंकति लिखा तो यह ट वर्ग का अंतिम वर्ण अणा है, तो अनुस्वार का उच्चारण जो है अणा के अनुसार हो जाएगा और तब हम लोग कहेंगे स्वर्णन टंकति, स्वर्णन टंकति, स्वर्णन टंकति। तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण अणा के अनुसार हो जाएगा। पुनः हम देखते हैं वस्त्रम के बाद ददाति लिखा हुआ है। यह दकार जो है यह त वर्ग का वर्ण है, चौथा वर्ण है त वर्ग का, और त वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा नकार होगा, तो हम वस्त्रं ददाति यह पढ़ेंगे। उसी प्रकार से देवम भजति, अनुस्वार का उच्चारण यहाँ पर मकार के समान हो जाएगा, कारण कि भ जो है वह प वर्ग का है और प वर्ग का अंतिम वर्ण मकार है। तो इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि कैसे अनुस्वार के उच्चारण में परिवर्तन होता है जब उसके बाद का व्यंजन वर्ण परिवर्तित होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण सदैव अपने बाद के व्यंजन वर्ण पर निर्भर करता है। तो यह तो वर्गीय वर्णों की बात हो गई। अब हम अवर्गीय व्यंजनों को देखते हैं कि वर्गीय व्यंजनों में तो अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार के बाद के वर्ग के पंचम वर्ण के अनुसार, क वर्ग रहेगा तो अंग के अनुसार, च वर्ग रहेगा तो य के अनुसार, ट वर्ग रहेगा तो अण के अनुसार, त वर्ग रहेगा तो न के अनुसार, और प वर्ग रहेगा तो मकार के अनुसार, म के अनुसार। लेकिन अवर्गीय व्यंजनों की स्थिति में हम क्या करेंगे? य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स हो तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम इस तालिका को देखते हैं। जब हमारे पास ह उपस्थित रहेगा तब हम अनुस्वार का उच्चारण अंग के समान करेंगे, जैसा कि क वर्ग में कर रहे थे, जैसे संघार, संघार। तो यहाँ पर ह उपस्थित है तो अनुस्वार का उच्चारण अंग के समान हो गया। उसी तरह से य अथवा श जब रहेगा, यकार और तालव्य श रहेगा, तो हम लोग य के समान करेंगे, संयम, संशय, संयम, संशय। जब ट वर्ग रहेगा, ट वर्ग या फिर उसके बाद रेफ रहेगा और मूर्धन्य शकार रहेगा, तब इसका उच्चारण हम अण के अनुसार करेंगे। तो संरक्षणम, संरक्षणम, संरक्षणम। यहाँ पर जो अनुस्वार का उच्चारण है वह नकार के समान हो रहा है। लकार अथवा दंत्य सकार के रहने पर हम इसका उच्चारण न के समान करते, संलापः, कंसः, संलापः, कंसः। और जब वकार उपस्थित हो तो हम म के समान करेंगे, संवर्धनम, संवर्धनम। तो यहाँ पर जो अनुस्वार का उच्चारण मकार के अनुसार होता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि अलग अलग य से लेकर के ह तक के वर्णों में अलग अलग वर्णों की उपस्थिति में अनुस्वार अलग अलग नासिक्य वर्ण का अनुसरण करता है। हकार की उपस्थिति में अंग का, यकार और शकार की उपस्थिति में य का, रेफ और मूर्धन्य शकार की उपस्थिति में अण का, लकार और दंत्य सकार की उपस्थिति में न का, और वकार की उपस्थिति में यह म का अनुसरण करता है। तो यह तालिका हमें याद रहनी चाहिए। यह तालिका इस प्रकार क्यों बनी है? हकार में अनुस्वार का उच्चारण अंग, यकार और शकार की उपस्थिति में यह, इस प्रकार का जो विभाजन है यह क्यों होता है? जब हम वर्णों के उच्चारण के बारे में सीखेंगे, वहाँ पर जब हम बातें करेंगे तो यह रहस्य हमें पता चलेगा। तब तक हमें इस अपनी जो और वहाँ पर पहुँचने के लिए हमारी यह जो पाठमाला है जिसका नाम हमने प्रारंभ रखा है, उसके अंतिम चरणों में हम वर्णों के उच्चारण पर ध्यान देंगे, तब बहुत सारे रहस्य हमारे लिए खुलेंगे। अब एक बात जो हम लोगों को सीखनी है वह है कि मकार जो होता है अनुस्वार में परिवर्तित होता है। यह हमने कई बार संस्कृत व्याकरण में हम देखते हैं तो कैसे होता है। तो आमतौर पर किसी भी पद के अंत में जब मकार आता है, म आएगा, जैसे कि रामम में यहाँ पर मकार है, गच्छन्तम में मकार है, यहाँ पर मकार है, तो यह क्या होगा? तो तीन परिस्थितियाँ हमारे पास बनती हैं। एक तो इस मकार के बाद व्यंजन हो सकता है, एक तो इस मकार के बाद स्वर हो सकता है, और एक इस मकार के बाद अवसान हो सकता है। अवसान क्या होता है यह हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो इन अलग अलग परिस्थितियों में
क्या क्या परिवर्तन होता है मकार में, मकार का व्यवहार किस प्रकार होता है, यह हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पदांत मकार के बाद जब व्यंजन आता है तो क्या होता है। जैसे रामम, यहाँ जब व्यंजन आया ग, यह एक व्यंजन है और यहाँ पर मकार है, तो इस मकार के बाद जब व्यंजन आ रहा है तो यह मकार जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जा रहा है। यह हमें ध्यान देना है, यह अनुस्वार में परिवर्तित हो जा रहा है। उसी प्रकार जब पदांत मकार के बाद स्वर रहेगा, व्यंजन में यह अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे रामम आगच्छति, तो यहाँ पर मकार है, यह पदांत मकार है, पद के अंत का मकार है, और आगच्छति जो है हमारा स्वर है। तो इस मकार के बाद जब स्वर आएगा तो यह मकार मकार ही बना रहेगा, अनुस्वार में इसका परिवर्तन नहीं होगा। तो यह हमें ध्यान देना है, अनुस्वार में इसका परिवर्तन नहीं होता है, यह मकार मकार ही बना रहता है। तो दो बातें हमने सीखी कि यदि किसी मकार के पश्चात स्वर वर्ण है तो वह मकार अनुस्वार में बदल जाएगा, और मकार के बाद यदि क्षमा कीजिए, खेद है, स्वर वर्ण मकार के बाद यदि स्वर है तो वह मकार मकार ही बना रहता है, और मकार के बाद यदि व्यंजन है तो वह मकार अनुस्वार में बदल जाता है। व्यंजन रहेगा तभी यह मकार जो है अनुस्वार में बदलेगा, स्वर रहने पर नहीं बदलेगा। तो यह तो दो स्थिति हमने सीख ली। एक तीसरी स्थिति है कि पदांत मकार जब अवसान में हो तो क्या होता है। पदांत मकार अवसान में हो तो वह मकार ही बना रहता है। जैसे रामम, यहाँ पर यह जो पदांत मकार है यह अवसान में है, गच्छति रामम। अवसान को पहले थोड़ा समझते हैं, फिर पुनः हम यहाँ पर लौटेंगे। तो अवसान कहते हैं अंत को, किसी का अंत हो जाता है तो हम अवसान कहते हैं। इसीलिए मृत्यु के लिए हम देहावसान कहते हैं, क्योंकि शरीर का अंत हो जाता है। आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन शरीर का अंत होता है, तो इसीलिए मृत्यु को देहावसान कहते हैं। और उसी तरीके से अवसान, तो वाक्य के अंत को हम अवसान कहेंगे। जैसे गच्छति रामः, तो यहाँ पर जो विसर्ग है यह अवसान में है, यानी इसके बाद वाक्य में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वाक्य आकर के समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर पश्यति रामः गच्छन्, इस नकार के बाद वाक्य समाप्त हो जाता है, इससे आगे वाक्य नहीं है। तो ये विसर्ग और ये नकार, ये दोनों वाक्य के अवसान में है। तो इस वाक्य में रामः के बाद अवसान हो जा रहा है, और यहाँ पर नकार के बाद अवसान हो जा रहा है। तो अवसान कहते हैं हम अंत को। इसके लिए एक पाणिनीय सूत्र है, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 110वां सूत्र है, विरामोवसानम। याद कर लो बच्चों इसे, विरामोवसानम अर्थात विरामः अवसानम। विराम को अवसान कहते हैं। विराम अर्थात रुकने को अवसान कहते हैं। जहाँ पर वाक्य रुक जाता है, समाप्त हो जाता है, वह अवसान कहलाता है। जैसे पतति पत्रम, यहाँ पर यह मकार अवसान में है। पश्यामीश्वरम, यहाँ पर यह मकार अनुस्वार में है। तो ये दोनों ही मकार वाक्य के अवसान में कहे जाएंगे, इसके बाद वाक्य चलता नहीं है, रुक जाता है। तो जब हम अनुस्वार की बात करते हैं, मकार की बात करते हैं, तो वह वाक्य के अवसान में रहने पर यह मकार मकार ही बना रहता है। इस प्रकार यदि मकार के बाद अवसान हो, यानी वाक्य समाप्त हो जाए, या फिर कोई स्वर वर्ण हो, तो मकार मकार ही बना रहेगा, वह अनुस्वार में नहीं बदलेगा। लेकिन यदि मकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो, तब वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह तो लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत में समानता थी। अब वेदों में कुछ आधिक्य आ जाता है, कुछ अधिकता आ जाती है। वह अधिकता क्या है कि वेदों में अनुस्वार के दो प्रकार भी हमें मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में अनुस्वार का एक ही प्रकार मिलता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में अनुस्वार के दो प्रकार हमें मिलते हैं, जो कि दीर्घ अनुस्वार और ह्रस्व अनुस्वार के नाम से जाने जाते हैं। कई जगह वैदिक संस्कृत में प्रातिशाख्यों में, जो कि वैदिक संस्कृत का व्याकरण है कुछ सीमा तक, तो ह्रस्व अनुस्वार को अनुस्वार का नाम दिया गया है और दीर्घ अनुस्वार को रंग का नाम दिया गया है।
कहीं कहीं दीर्घ अनुस्वार भी कहा गया है, कहीं कहीं इसी को रंग का भी नाम दिया गया है। तो जहाँ कहीं भी वैदिक व्याकरण का जब हम पाठ करेंगे या वेदों को पढ़ेंगे, यदि वर्णन हमें रंग का मिलेगा तो रंग हम समझ जाएंगे कि वह दीर्घ अनुस्वार है, और कई जगह दीर्घ अनुस्वार को दीर्घ अनुस्वार ही कहा जाता है। अब दोनों का चिन्ह क्या होता है, तो पहले ह्रस्व अनुस्वार को देखते हैं। तो कई बार जब व्याकरण में प्रातिशाख्य वैदिक व्याकरणों को कहते हैं तो कहा गया है उसका चिन्ह एक यह दे दिया जाता है, और इसमें यह अ जो है यह केवल ह्रस्वता का द्योतक होता है। यह बताता है कि ह्रस्व स्वर है यह, यानी यह जो अनुस्वार है यह ह्रस्व अनुस्वार है, यही ह्रस्वता का द्योतक है, और इसका चिन्ह ये होता है। यह कहीं भी तुम्हें वैदिक भाषा में, वैदिक संस्कृत में लिखा, वैदिक सूक्तों में तुम्हें यह लिखा मिलेगा, तो अनुस्वार के रूप में ही इसका उच्चारण होगा, और यह अनुस्वार ही है जिसको ह्रस्व अनुस्वार कहते हैं। उसी तरीके से आ ऐसा कह के दीर्घ अनुस्वार का द्योतन किया जाता है। आ केवल दीर्घता का सूचक है। यह नहीं समझना है कि आ एक स्वर है जिसके ऊपर अनुस्वार आ गया है, अ एक स्वर है जिसके ऊपर अनुस्वार आ गया है। केवल ह्रस्वता यानी लघुता और दीर्घता यानी गुरुता बताने के लिए अ और आ का प्रयोग किया गया। यह बात हमें अच्छी तरह से समझनी है। तो इस संकेतन में यह आ जो है यह केवल दीर्घता का द्योतक है, और यानी यह दीर्घ अनुस्वार, इसका आशय केवल दीर्घ अनुस्वार का है, इसका आशय केवल लघु अनुस्वार या ह्रस्व अनुस्वार का है। ह्रस्व अनुस्वार का चिन्ह ऐसा होता है, और दीर्घ अनुस्वार जो होता है उसका चिन्ह ऐसा होता है। यह हमें ध्यान रखना है। तो जहाँ कहीं भी वेदों में यह वर्ण या यह वर्ण आए, हमें समझना है कि यह अनुस्वार ही है। ठीक है, तो यह जो भेद है यह वेदों का भेद है। लौकिक संस्कृत में यह भेद नहीं उपस्थित हुआ है, यह बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और वेदों में इसमें क्या अंतर आता है, तो वेदों में जैसे ऋक्तंत्र एक पुस्तक है वेद की, जो कि ऋग्वेद के लिए है, तो आ इत्यनुस्वारो, यानी अ और आ ये अनुस्वार है। कहने का मतलब अ मतलब ह्रस्व अनुस्वार कहना हो गया, आ मतलब दीर्घ अनुस्वार। इसका अ और आ उच्चारण नहीं होगा, ह्रस्व अनुस्वार और दीर्घ अनुस्वार ही होगा। यह केवल उसका संकेतन है, यह बात मैंने बताई है। इत्यनुस्वार यानी ये दो अनुस्वार हैं। और ह्रस्वाद दीर्घो दीर्घाद ह्रस्व, अर्थात ह्रस्व वर्ण के बाद, ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ अनुस्वार आता है, और दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व अनुस्वार आता है। यह यहाँ पर बात समझनी है कि ये ह्रस्व अनुस्वार और ये दीर्घ अनुस्वार है। और नियम क्या है, तो ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ अनुस्वार आता है, और दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व अनुस्वार आता है। यह वेदों का नियम है। तो इस नियम को भी हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से कहा जाता है। जहाँ तो जब कभी हम वेदों का पाठ करेंगे तो ऐसा हमें मिलेगा, ह्रस्व अनुस्वार जो रहेगा वह दीर्घ स्वर के बाद रहेगा, और दीर्घ अनुस्वार जो रहेगा वह ह्रस्व स्वर के बाद होगा। लेकिन फिर यह भी ध्यान में रखना है कि यह केवल लौकिक संस्कृत में यह भेद नहीं है, केवल वैदिक संस्कृत में है। लौकिक संस्कृत में एक ही अनुस्वार होता है, जिसे हम इस प्रकार के बिंदुओं से हम बताते हैं। यह जो है यह अनुस्वार है, यह भी अनुस्वार है। तो लौकिक संस्कृत में या हिंदी में यह भेद नहीं है। और यहाँ पर एक भ्रांति भी तुम्हें मैं बताता चलता हूँ बच्चों। कुछ लोग इस ह्रस्व अनुस्वार का और इस दीर्घ अनुस्वार का उच्चारण ग्वंग अथवा गुंग के रूप में करते हैं। यह अशुद्ध उच्चारण है। वस्तुतः कई बार ऐसा हुआ है कि वेदों का पाठ या फिर उच्चारण यथावत नहीं रह गया है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो विकृतियाँ भी थोड़ी बहुत मिल गई हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, इनका उच्चारण अनुस्वार की तरह ही होता है। ये केवल लघु तथा दीर्घ अनुस्वार के चिन्ह हैं, यह अशुद्ध उच्चारण, और ग्वंग तथा गुंग के रूप में इसका उच्चारण अशुद्ध है। ये अनुस्वार ही हैं और इनका उच्चारण अनुस्वार के समान ही करना चाहिए। अब हम अनुनासिक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अनुस्वार पर हमने बहुत सारी बातें सीखी। अनुस्वार का उच्चारण देखा, मकार अनुस्वार में कैसे बदलता है, और अनुस्वार ह्रस्व तथा दीर्घ के रूप में वेदों में कैसे उपस्थित है, यह हमने देखा है। अब इसके बाद अनुनासिक पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा नाम इसका चंद्रबिंदु है, और इसका चिन्ह ऐसा होता है जैसे यह चांद यदि हो गया तो इसके ऊपर ऐसे चंद्रबिंदु आ जाएगा।
और यह भी प्रायः स्वर के बाद आता है। और यह कहने का मतलब यह है कि यह चंद्रबिंदु का चिन्ह स्वर के बाद आता है, लेकिन अनुस्वार के विपरीत यह होता है कि चंद्रबिंदु या अनुनासिक जो है यह स्वर के द्वारा धारण किया जाता है। कहने का हम आगे देखेंगे कि अनुनासिक स्वर हो जाते हैं और लेकिन अनुस्वार स्वर नहीं होता है। तो अनुस्वार स्वर के पीछे आता है, जबकि अनुनासिक जो होता है यह स्वर द्वारा धारण किया जाता है, यह कहना अधिक उचित होगा। और इसका चिन्ह प्रायः हम लोग स्वर के बाद डालते हैं, यह एक अलग बात हो गई। शिरोरेखा के ऊपर डालते हैं और मात्रा के साथ अनुस्वार के समान ही दाईं ओर या विभिन्न परिस्थितियों में। और सबसे बड़ी बात है, विभिन्न परिस्थितियों में म या दूसरे नासिक के वर्ण हैं जैसे न, इनसे निकलता है। और इसे भी हम जब संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो यह देखेंगे। जिस प्रकार यह अनुस्वार जो है यह म से निकला था, म से बना था, उसी तरीके से अनुनासिक भी है। कई जगह स्वर के बाद जब म उपस्थित होता है या न उपस्थित होता है तो वह उस स्वर के द्वारा धारित हो जाता है अनुनासिकत्व। तो यह भी हम सीखेंगे जब हम अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तब। और जैसे एक शब्द हम लोगों ने देखा, यह पुल्लिंग, तो यहाँ यह कहना उचित नहीं होगा कि अनुस्वार ये अनुनासिक या चंद्रबिंदु यह ऊ के बाद आता है। वर्ण यह कहना होगा, जब हम इसको ऐसे कहेंगे तो हम यह लिखेंगे कि यह प जोर ऊ, इस प्रकार का हम कहेंगे। तो यहाँ जो है यह अनुनासिकत्व जो है यह स्वर के द्वारा धारित किया जाता है। हम यह नहीं कहेंगे कि प जोर ऊ जोर यह अनुनासिक, इस प्रकार का जो लेखन है यह गलत लेखन होगा। हमें यह कहना चाहिए कि यह सही लेखन है, प जोर ऊ, यह अनुनासिक ऊ इस प से जुड़ा हुआ है। और लिखने में यहाँ देखते हैं हम कि लिखने में हम ऊ की मात्रा के ऊपर तथा इसमें डालते हैं और प्रायः कह सकते हैं कि ऊ तथा ल के बीच में, लेकिन यहाँ अनुनासिकत्व जो होता है यह ऊ के द्वारा धारण किया जाता है, यह कहना ज़्यादा उचित रहेगा। और इसे हम ऊ की मात्रा के ऊपर देते हैं। उसी तरीके से महिन लभती में यह ई तथा ल के बीच में यह आ रहा है, यह चंद्रबिंदु या अनुनासिक, और इसे हम दीर्घ ई की मात्रा के साथ तो देते हैं। तो यहाँ यह ध्यान रखना है अनुस्वार और अनुनासिक में भेद, कि अनुस्वार जो होता है वह स्वर का अनुसरण कर रहा है और अनुनासिक जो होता है यह स्वर के द्वारा धारण किया जाता है, धारित होता है। तो अनुनासिक स्वर जो होते हैं वे सदैव चंद्रबिंदु युक्त होते हैं। यहाँ पर अंतर ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। तो अनुनासिक स्वर का जो द्योतन होता है वह चंद्रबिंदु युक्त करके हम लोग इसके ऊपर चंद्रबिंदु डाल के देखते हैं। और स्वर जो होते हैं इसके आधार पर दो प्रकार के हो जाते हैं, निरनुनासिक या अननुनासिक तथा दूसरा अनुनासिक स्वर। तो निरनुनासिक या अननुनासिक जो स्वर होते हैं वे चंद्रबिंदु से रहित होते हैं। जैसे अ के दो भेद हो जाएंगे, एक तो निरनुनासिक अ और एक हो अननुनासिक अ। उसी तरह से ई के भी दो भेद हो जाएंगे, निरनुनासिक ई और अनुनासिक ई। ऊ के भी दो भेद हो जाएंगे। सभी स्वरों के साथ ऐसा ही होता है, कोई ऐसा स्वर नहीं है जिसके साथ ऐसा नहीं। उसी प्रकार अब इस प्रकार से स्वरों के मात्रानुसार विभाग तो हो गए, जैसे अ के 3 विभाग हो गए, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। और फिर प्रत्येक ह्रस्व स्वर के भी 2 विभाग हो जाएंगे, अनुनासिक और निरनुनासिक। दीर्घ स्वर के भी 2 भेद हो जाएंगे, अनुनासिक और निरनुनासिक। प्लुत स्वर के भी 2 भेद हो जाएंगे, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो स्वरों के नासिक्य के अनुसार विभाग हो गए, अनुनासिक और निरनुनासिक। इस प्रकार अब तक जितना हमने पढ़ा है वह 6 प्रकार के अ हो गए। अ से एक तो ह्रस्व अ के अनुनासिक और निरनुनासिक, दीर्घ अ के अनुनासिक और निरनुनासिक, और प्लुत अ के अनुनासिक और निरनुनासिक। इसी प्रकार हम ई का भी भेद कर सकते हैं, ऊ का भी भेद कर सकते हैं, 6 भेद। री के भी 6 भेद कर सकते हैं, चूँकि ली का दीर्घ नहीं होता है, प्लुत ही होता है और ह्रस्व होता है, तो हम उसके 2 भेद कर सकते हैं। ए के हम पुनः एक के दीर्घ और प्लुत 2 भेद हो जाते हैं, ओ के दीर्घ और प्लुत 2 भेद हो जाते हैं, आय के हो जाते हैं, औ के हो जाते हैं। तो इस प्रकार जितने भी स्वर हैं 6 या 4, जैसा कि उनका दीर्घत्व और प्लुतत्व और ह्रस्वत्व रहता है, उसके अनुसार नासिकत्व के आधार पर अनुनासिक और निरनुनासिक यह 2 भेद हो जाते हैं। यह हमें अच्छी तरह से समझ लेना है।
6 प्रकार के अ हो गए तो 4 प्रकार के ओ हो गए, क्योंकि ओ का ह्रस्व नहीं होता है, ओ का केवल दीर्घ तथा प्लुत रहता है। और व्यंजन में केवल 3 व्यंजन हैं, य, ल और व, जिनके द्वारा अनुनासिकत्व धारण किया जाता है। यानी और य 2 प्रकार के हो जाते हैं, य तथा य, ल तथा ल, व तथा व। तो यहाँ पर ये अनुनासिकत्व य, ल, व इन्हीं तीनों के द्वारा धारण किया जाता है और किसी भी दूसरे व्यंजन के द्वारा अनुनासिकत्व धारण नहीं किया जाता है। यह हमें समझना है। अनुस्वार तथा अनुनासिक के उच्चारण में भेद। अब हम यहाँ पर पुनः ध्यान देंगे कि दोनों ही नासिक के ध्वनियाँ हैं, दोनों में नाक का इस्तेमाल होता है, नाक का प्रयोग होता है। दोनों में नाक का प्रयोग मुख के साथ साथ होता है, मुख का साथ देता है, दोनों में नाक से वायु का निकलना। लेकिन अनुस्वार में क्या होता है कि नासिका और मुख का समान योग होता है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में नासिका ही प्रमुख योगदान देती है और मुख का गौण योगदान रहता है। यह हमें ध्यान देना है। अनुनासिक में कभी भी नासिका का प्रमुख योगदान रहेगा, मुख का गौण, जबकि अनुस्वार में दोनों का ही समान योग रहेगा। और अनुस्वार में बाद में आया हुआ वर्ण उच्चारण को निर्धारित करता है। यह हम देख चुके हैं कि अनुस्वार में अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है वह अनुस्वार के उच्चारण को निर्धारित करता है, जबकि अनुनासिकत्व जो होता है वह स्वर या व्यंजन के द्वारा धारण किया जाता है। यह बात हमें समझनी है। और इसका उच्चारण अनुनासिकत्व धारण करने वाले वर्ण पर निर्भर करता है कि इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा। तो इसका उच्चारण, अनुनासिक का उच्चारण जो होता है वह अनुनासिकत्व धारण करने वाले वर्ण पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से उच्चारण किया जाएगा, जबकि अनुस्वार का उच्चारण बाद के स्वर वर्ण के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन सा स्वर वर्ण आया है या कौन सा व्यंजन, अनुस्वार का उच्चारण यह बाद में आए हुए व्यंजन वर्ण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। खेद है, स्वर वर्ण अनुस्वार के बाद नहीं आता है, व्यंजन वर्ण ही आता है। तो अनुस्वार का उच्चारण बाद में आए हुए व्यंजन वर्ण के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि अनुनासिकत्व जो होता है जिस स्वर या व्यंजन द्वारा धारण किया जाता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह हमें बात को समझना है। ठीक है बच्चों, अब अनुनासिक और अनुस्वार का भेद हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। सबसे प्रमुख भेद यही है कि अनुस्वार जो है स्वर के बाद आता है एक अलग वर्ण के रूप में, जबकि अनुनासिक जो होता है वह स्वर या व्यंजन के द्वारा धारण किया जाता है। तो तीसरा जो अयोग वह है हमारे समक्ष, वह है विसर्जनीय। इसका दूसरा नाम विसर्ग है और विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदियों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर नीचे लगी हुई बिंदियों के द्वारा होता है और यह भी सदैव स्वर के बाद आता है। यह कभी भी केवल व्यंजन के बाद नहीं आएगा, यह स्वर के बाद ही आता है और मात्रा के साथ सदैव उसकी दाईं ओर लगता है। शिरोरेखा के बाद यानी शिरोरेखा से नीचे मात्रा की दाईं ओर लगता है, शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगता है, उससे बाद ही लगता है, उसके नीचे लगता है। और यह अलग अलग जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो पाएंगे यह सकार से, रेफ से या न से बदलकर अलग अलग परिस्थितियों में यह विसर्ग के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। यह हम आगे देखेंगे। और विसर्जनीय का जो उच्चारण होता है इसमें वायु का योगदान काफ़ी होता है और यह बहुत कुछ ह के द्वारा यह परिचालित होता है, चूँकि ह शुद्ध वायु का रूप है। सभी वर्णों में ह जो है वह सबसे ज़्यादा वायु लेता है और विसर्जनीय में भी वायु का योगदान है, इसीलिए कई बार इसकी ध्वनियाँ जो है ठीक से नहीं बोलने पर या आज भी हकार से या ह से मिलती जुलती होती है। अब विसर्जनीय का उच्चारण क्या होता है? तो विसर्जनीय जो होता है उसका उच्चारण एक तो निश्वास के रूप में होता है, हल्का निश्वास होना ही चाहिए, वायु निकलती है, लेकिन साथ साथ यह विसर्ग जो होता है अपने पूर्ववर्ती स्वर के समान स्वर के साथ स्वर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे रामः, रामः हम नहीं कहेंगे तब, क्योंकि रामः क्या कहेंगे? रामः, क्योंकि यह विसर्ग जो है वह अ के बाद आया हुआ है, तो इसका उच्चारण हकार के समान हो जाएगा।
मतिहि, मतिहि नहीं मतिहि, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग जो है वह ई के बाद है तो इसका उच्चारण ही से मिलता जुलता होगा। तो मतिहि ऐसे भी नहीं कहेंगे, मतिः ऐसे भी नहीं कहेंगे, मतिहि ऐसे, रामः मतिहि, इस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं। भानुः वह भी नहीं कहेंगे, भानुः भी नहीं कहेंगे, भानुः भी नहीं कहेंगे, भानुः, इस प्रकार से हम उच्चारण करेंगे। यह जो हकार का उच्चारण है तब यह विसर्ग का उच्चारण हु के समान होगा, क्योंकि विसर्ग उ के पश्चात आ रहा है। उसी तरीके से स्त्रहेः यह भी नहीं कहेंगे, स्त्रिह यह भी नहीं कहेंगे, स्त्रिः, इस प्रकार से उच्चारण करेंगे, क्योंकि यहाँ जो विसर्ग है वह दीर्घ ई के बाद आ रहा है। तो यह हमें समानता याद रखनी है कि विसर्ग के पहले कौन सा वर्ण है उसके अनुसार ही विसर्ग का उच्चारण निर्धारित होता है। तो ये कुछ उदाहरण है जिनका आप सभी को अभ्यास करना चाहिए। गोह भी नहीं कहेंगे, गोहो भी नहीं कहेंगे, गोह, इस प्रकार का हम उच्चारण कहेंगे, यानी हो को आधा हम थोड़ा सा काट देंगे। गोहो भी नहीं कहेंगे, गोह, इस प्रकार से, गोह ऐसे भी नहीं कहेंगे, गोह, इस प्रकार का उच्चारण करेंगे। स्त्रिः इस प्रकार का उच्चारण करेंगे, भानुः इस प्रकार का उच्चारण करेंगे, मतिः इस प्रकार का उच्चारण करेंगे, रामः इस प्रकार का उच्चारण करेंगे, रामः मतिः, मतिः भानुः इस प्रकार से उच्चारित नहीं करेंगे। यह सावधानी हमें बरतनी है और इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, यह मैं समझता हूँ। तो आप सभी बच्चे इसका अभ्यास करें, क्योंकि शुद्ध उच्चारण शब्द को लिखने में सहायता करता है। तो ये तो विसर्जनीय अनुस्वार और जो अनुनासिक हैं, चंद्रबिंदु हैं, इनका प्रयोग तो कमोवेश हिंदी में हमने सीखा ही होगा, अपने पहले भी थोड़ा बहुत जानते हैं वाक्य प्रयोग में। अब कुछ ऐसे वर्णों को देखते हैं जिनका प्रयोग हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, अब तक नहीं जानते हैं। तो यह है जिह्वा मूल्य। पहला वर्ण है जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल का अर्थ होता है जिह्वा का मूल, जीभ का जो मूल भाग होता है वह जिह्वा मूल्य कहलाता है, जिह्वा मूल कहलाता है। जिह्वा मूल्य का अर्थ हुआ जिनका संबंध जिह्वा के मूल से है, जीभ के मूल भाग से है, जिनका संबंध वे जिह्वा मूल्य कहलाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मूल से होता है उन्हें जिह्वा मूल्य कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हैं क्या। तो पहला तो हो गया कि जिह्वा मूल्य वैसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है, जिह्वा के मूल भाग से होता है। तो इनको प्रायः संस्कृत में इस प्रकार लिखते हैं। ये जो एक विसर्ग का चिन्ह है, यह विसर्ग यह क के पहले आ गया, या इस प्रकार का चिन्ह डालते हैं। वस्तुतः यह विसर्ग नहीं होता है, यह अर्ध विसर्ग होता है। तो ऐसे भी लिखते हैं या फिर अर्ध विसर्ग। यह एक ऐसे बिंदी हो गई, इस प्रकार के बिंदी, एक नीचे ऐसे बिंदी, तो इसको ऐसे काट करके और इसको ऐसे काट दिया, नीचे वाले भाग को ले लिया, ये ऊपर वाले भाग को, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। तो इस प्रकार करने से ऐसे ऊपर बच जाएगा और नीचे ऐसे बच जाएगा और इसके बगल में क ऐसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से क लिखना या ऐसा ख लिखना यह जिह्वा मूल्य होते हैं। क ख के पूर्व जो अर्ध विसर्ग होते हैं इन्हें जिह्वा मूल्य कहते हैं। अब दो उदाहरण देखते हैं। हमने एक वाक्य देखा रामः क्रीडति, तो क्या आया, हमने इसे लिख दिया रामः जोर क्रीडति, रामः खेलति, इसको एक साथ लिखा। अब क्या होता है कि यह इसे हम रामः क्रीडति ऐसे लिख सकते हैं या रामः क्रीडति ऐसे लिखेंगे, रामः खेलति ऐसे लिखेंगे या रामः खेलति। और ये जो हैं, यह जो हो गया, यह फिर क के साथ या फिर ख के साथ, यह ख के साथ यह विसर्ग जुड़ गया, तो यह जिह्वा मूल्य कहलाता है। तो जिह्वा मूल्य जो क और ख के पहले जो अर्ध विसर्ग होते हैं, विसर्ग तो नहीं कहेंगे हम, अर्ध विसर्ग, क्योंकि क और ख से मिलने के साथ इस विसर्ग का उच्चारण अर्ध विसर्ग के समान होता है, एक निश्वास के समान होता है, इसीलिए इन्हें अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो ये जिह्वा मूल्य कहे जाते हैं। तो विसर्ग के बाद क और ख जब आते हैं तो विसर्ग की ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग का उच्चारण पूर्ण हवा का नहीं रहता है, बल्कि अर्ध विसर्ग जैसा हो जाता है।
विसर्ग का उच्चारण अर्ध विसर्ग की तरह होता है, और साथ साथ क और ख के भी उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग के उच्चारण में तो परिवर्तन होता ही है, क और ख के भी उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो विसर्ग का उच्चारण अर्ध विसर्ग हो गया और हल्के निश्वास के समान हो जाता है, यानी हल्की वायु निकलती है। और क और ख कंठ से उच्चारित होते हैं, तो यहाँ पर वे कंठ से पूरी तरीके से नहीं उच्चारित होते हैं, बल्कि जिह्वा मूल से उच्चारित होते हैं। तो इस प्रकार जो वर्ण हमें प्राप्त होता है वह यह वर्ण है और यह वर्ण है। तो इसका संकेत यह जिह्वा मूल्य हैं, ये दोनों जिह्वा मूल्य हैं, ये दोनों जिह्वा मूल्य हैं। हम कैसे भी लिख सकते हैं, वस्तुतः यह और यह एक ही प्रकार का वर्ण है। कभी कभी तुम्हें यह देखने को मिलेगा, किसी की इच्छा होती है, किसी की इच्छा ऐसे लिखने की होती है, तो किसी की इच्छा ऐसे लिखने की होती है। जहाँ कहीं भी ऐसा रहे तो हमें समझना है कि यह जिह्वा मूल्य है और इनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से हो जाता है। क और ख के उच्चारण में यहाँ पर जब हम कहेंगे क और ख, तो इसके उच्चारण में क और ख का भी हल्का उच्चारण होता है। हम पूरा क ख ऐसे नहीं पढ़ते, बल्कि इस क और ख को हम कंठ से थोड़ा जिह्वा मूल की तरफ ले जाते हैं। क और ख, इस प्रकार का क और ख ऐसा हम उच्चारण करते हैं। और अगर तुम्हें देखा जाए ध्वनि की समानता, तो जिह्वा मूल्य जो ख है उसका उच्चारण उर्दू के ख वर्ण के समान होता है, जैसे खत, खत का ख। तो जैसे अगर तुम खत देखो या खत लिखा हुआ कहीं पर, तो इसे तुम खत नहीं पढ़ोगे, इसे तुम खत पढ़ोगे। उसी तरह से खाली, तो वैसा ही जो इस ख का जो उच्चारण होता है वही इस जिह्वा मूल्य का उच्चारण होता है। जैसे जब हम कहेंगे रामः खेलती, या अलग अलग, लेकिन जब हम एक साथ कहना चाहेंगे तो राम खेलती, इस प्रकार से हम उच्चारण करेंगे और यही जिह्वा मूल्य का सही उच्चारण है। उसी प्रकार जैसे जिह्वा मूल्य में विसर्ग के बाद क और ख होते हैं, तो विसर्ग का उच्चारण निश्वास के समान हो जाता है और क और ख का हल्का उच्चारण हो जाता है। उसी प्रकार जब विसर्ग के बाद प और फ रहेंगे, तब भी इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वहाँ पर ये वर्ण उपध्मानीय कहे जाते हैं। तो ध्मा का अर्थ होता है फूंकना और उपध्मा मतलब होता है धीरे से फूंकना। तो वैसे वर्ण जो पहले से तो जोर से फूके जाते थे, पहले से तो फूके ही नहीं जाते थे, बल्कि जब बोलने पर किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसमें धीरे से फूंकना पड़ रहा है, तो उन्हें उपध्मानीय बोलते हैं। अब क्या है ये वर्ण? उपध्मानीय जहाँ कम हवा का प्रयोग होता है। पहले यहाँ हवा का प्रयोग न के बराबर हो रहा था, अब क्या हो रहा है, हवा का प्रयोग थोड़ा कम हो रहा है, यानी पहले से ज़्यादा हो रहा है। उपध्मानीय वर्ण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा का प्रयोग होता है। व्यवहार में ये क्या है, इन्हें देखते हैं। विसर्ग के बाद प या फ आ जाए, यहाँ देख रहे हैं यह विसर्ग है और ये अर्ध विसर्ग है, यानी विसर्ग। और तो विसर्ग जैसा कि पहले शुरू में हमने बताया था, यह विसर्ग प के पहले आने पर अर्ध विसर्ग बन जाता है। लिखने में हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखें तब भी ध्यान देना है, यहाँ विसर्ग जो है विसर्ग के रूप में उपस्थित न होकर अर्ध विसर्ग के रूप में उच्चारित होता है। उसी तरीके से यह फ है। तो जैसे रामः पठति, वृक्षः फलति, तो इस प्रकार से हम दो वर्णों को, इस पूरे वाक्य को ऐसे लिख सकते हैं। अब जब इन सभी को एक साथ हम करना चाहें, तेजी से बोलना चाहें, तब यहाँ पर यह विसर्ग प के साथ संयुक्त हो जाता है, यह विसर्ग फ के साथ संयुक्त हो जाता है, और तब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं राम पठति, राम पठति, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति। तो यह जो है यह हो गया या फिर यह हो गया, यह जो है इन्हें हम उपध्मानीय कहते हैं। पहले से प और फ के उच्चारण में वायु का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि ओष्ठ जो है बंद हो जाता है। प फ ये कहते थे, लेकिन जब उच्चारण कर रहे हैं तो हम ओठ को हल्का सा खोल के रखते हैं ताकि वायु उसमें से निकल सके, और इस प्रकार प और फ का उच्चारण हल्का हो जाता है। तो यही उपध्मानीय कहलाता है। विसर्ग के बाद आया हुआ प या विसर्ग के बाद आया हुआ फ, जिनका लेखन
इस प्रकार से भी होता है और इस प्रकार से भी होता है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी। तो इस प्रकार उपधमानीय और जिह्वा मूल्य में काफी समानता है। उपधमानीय का भी उच्चारण ओष्ठ से ही होता है, लेकिन अंतर यह होता है कि विसर्ग की ध्वनि में तो निश्वास का परिवर्तन हो ही गया, जैसा कि हम लोगों ने जिह्वा मूल्य वर्णों में देखा था। लेकिन प और फ के उच्चारण में जो पहले ओठ सटते हैं, तो वो ओठ अब आपस में स्पर्श नहीं करते हैं, दोनों ओठ पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं। हमें थोड़ा सा खोलना होगा ताकि इस प और नए इस उपधमानीय प और फ के उच्चारण में थोड़ी सी हवा निकले। तो अब यहाँ पर भी समानता, जिस प्रकार से जिह्वा मूल्य ख की समानता उर्दू के ख वर्ण से थी, उसी प्रकार जिह्वा उपधमानीय फ की समानता उर्दू के फ वर्ण से है। जैसे हम कुछ शब्द देखे, जैसे एक यह फायदा नहीं होता है, हम जब फायदा कहते हैं तो यह फायदा नहीं होता है, फायदा होता है। तो उसी तरीके से वृक्षः फलति अलग अलग हम बोल सकते हैं, लेकिन जब एक साथ बोलेंगे तो वृक्षः फलति इस प्रकार से हमें उच्चारण करना होगा, क्योंकि वहाँ जो है यह एक उपधमानीय वर्ण के रूप में फकार जो है उपस्थित है। तो ये हमारे पास दो जिह्वा मूल्य और दो उपधमानीय वर्ण हो गए। यह हमें ध्यान में रखना है कि अच्छा, अब एक संस्कृत का वर्ण है जिसे हम ळ कहते हैं, ल भी नहीं, ड भी नहीं, ल। तो यह एक विशिष्ट वर्ण है संस्कृत का, और यह भी वैदिक संस्कृत का यह वर्ण है। लौकिक संस्कृत में इसका उच्चारण, इसका प्रयोग न के बराबर होता है, या लगभग नहीं ही होता है, अब तो नहीं होता है। तो इसका उच्चारण थोड़ा कठिन है, इसके उच्चारण में थोड़ा ल और अधिक ड मिला रहता है, यह हमें ध्यान में रखना है। और यह वेदों में ही प्रयुक्त होता है। वेदों में क्या होता है कि जब कभी भी ड के पहले या बाद में स्वर वर्ण रहता है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख देते हैं। जैसे एक हमने वैदिक सूक्त लिया है, वणे क्रीडमंत्यमत्यविम। तो यहाँ पर मूलतः यदि जब हम इसका वर्ण के रूप में इसको अलग अलग रखेंगे तो क्र है, फिर यहाँ पर हमारे पास यह दीर्घ ई है और यह ड है। तो यहाँ पर जो ड के पूर्व में भी एक स्वर वर्ण है, यह दीर्घ ईकार स्वर वर्ण है, और इस ड के बाद भी अस्वर वर्ण है। तो यह ड जो है डकार, यह परिवर्तित होकर इस वर्ण में बदल जाता है। यह वैदिक शास्त्र का नियम है, यह वेदों में ऐसा होता आया है। जैसे यह ऋग्वेद के मंडल 9 सूक्त 6 ऋचा 5 का एक अंश है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, वेदों में, लौकिक संस्कृत में नहीं, वैदिक संस्कृत में जब कभी ड के पहले स्वर रहेगा, ड के बाद स्वर रहेगा, तो यह ड जो है हमारा इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, और इसके उच्चारण में थोड़ा सा ल और थोड़ा अधिक ड मिला रहता है। और इसी ड़ का विकार है जो हिंदी में ड़ के रूप में है, जैसे हम पेड़ में देखते हैं, घोड़ा में देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि यह वर्ण जो है मूलतः ड के पहले स्वर और बाद में स्वर मिलने से हुआ है, तो कभी भी यह ड़ वर्ण जो है शब्दारंभ में नहीं आएगा। हिंदी के किसी शब्द में यह शुरू में नहीं आएगा। यह कभी भी किसी दूसरे वर्ण के साथ संयुक्त नहीं होगा, क्योंकि वैदिक संस्कृत में यदि ड के बाद मान लीजिए कोई वर्ण क आ गया, तो यह ड जो है ड ही बना रहेगा। यह कभी भी ऐसा वर्ण नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यही जब यहाँ पर ड़ के रूप में उपस्थित हुआ, तो यह ड़ जो है कभी भी किसी संयुक्त नहीं होता है किसी दूसरे व्यंजन के साथ, और यह ड़ कभी भी शब्दांत में नहीं आता है। इसके बाद हमेशा एक स्वर उपस्थित रहेगा। जैसे पेड़, हम पेड़ को भी शब्द ले, या पेड़ यदि हम शब्द लेते हैं तो एक प्रथम दृष्टिया हमें लग सकता है कि इसके बाद तो कोई नहीं है, लेकिन इसके बाद अवर्ण उपस्थित है, तभी यह ड़ हुआ है, अन्यथा यह नहीं होता। जैसे पीड़ा, क्रीड़ा, घोड़ा, इन सब के लिए। और इसके लिए जो संस्कृत शब्द है, जैसे पीड़ा का जो संस्कृत शब्द है मूलतः पीड़ा है, पीड़ा, पीडनम।
तो यह पीड़ा जो है ड के बाद आ गया और ड के पहले दीर्घ ई आ गया, तो वेदों में यह ड जो है यह बन गया, ये इस प्रकार का वर्ण बन गया, और यह हिंदी में पीड़ा के रूप में उपस्थित हो गया। उसी तरह से क्रीड़ा, जब हम लौकिक संस्कृत में जब हम क्रीड़ा नहीं लिखेंगे, हम क्रीड़ा लिखेंगे, क्रीडति इत्यादि इस प्रकार के शब्द होते हैं लौकिक संस्कृत में। इस ड के बाद आ है और इस ड के पहले बड़ी है, यह दोनों ही दीर्घ हैं, तो वैदिक संस्कृत में क्या हो गया, यह बन गया, और जो कि हिंदी में यह ड़ के रूप में उपस्थित होता है। तो यह ध्यान रखना चाहिए, यह जो वर्ण है यह केवल वैदिक संस्कृत में आता है, लौकिक संस्कृत में नहीं आता है। और इसके लिए संस्कृत में हम पीड़ा तथा क्रीड़ा देखते ही हैं। और घोड़ा के लिए तो घोड़ा हम नहीं कहेंगे, घोड़ा के लिए संस्कृत का अश्व शब्द है। उसी तरीके से एक वर्ण आ जाता है, यह एक संयुक्त वर्ण है जिसमें कि ड़ ह के साथ मिला हुआ है। तो इसके लिए यह एक अलग वर्ण है, यह संयुक्त वर्ण है लेकिन अलग वर्ण है। हम यह नहीं कहेंगे कि ड जो है ह के साथ मिला हुआ नहीं, यह एक अलग ही वैदिक ध्वनि है। और ढ से पहले तथा बाद में स्वर होने पर ऐसा होता है। जब हम वैदिक संस्कृत में देखेंगे तो ढ के पहले, लौकिक संस्कृत में यदि ढ के पहले स्वर है और बाद में स्वर है तो यह वेदों में इस प्रकार का ढ इस प्रकार का बदल गया। और यही हिंदी में अढ़ के रूप में प्रचलित हुआ, जैसे पढ़ाई, बढ़ना, पढ़, पीढ़ा, चढ़ना इत्यादि में जो ढ है वह इसी ढ का विकार है। और यह ढ जब तभी आया वेदों में जब ढ के पहले और ढ के बाद में स्वर रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा अयोगवाहों का एक चरण पूरा होता है। अब हम देखते हैं यम। यम का नाम हम लोग बहुत सुने हैं और आप लोग सुने होंगे यम को अलग अलग शब्दों में, जैसे यमराज आदि। यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं है, यहाँ पर हम लोग यम ही अर्थ लेते हैं। यह यम एक प्रकार के वर्ण है। वस्तुतः एक प्रकार के वर्ण कहना सही नहीं होगा, एक प्रकार के वर्णों की संज्ञा होती है यम। किस प्रकार के वर्णों की संज्ञा होती है यह हम देखेंगे। तो यम जो है एक प्रकार की विशिष्ट संज्ञा है और इसका संकेत जो है हम इस प्रकार से कू, हूँ, गू, भू इत्यादि के द्वारा करते हैं। हम इसके विस्तार से समझते हैं। तो यह होता क्या है कि किसी भी वर्ग का पहले का 4 वर्ण हो, जैसे कि पहले के 4 वर्णों में से कोई हो। जैसे क वर्ग में तो क, ख, ग, घ हो गया। च वर्ग में च, छ, ज, झ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग में त, थ, द, ध। न वर्ग और प वर्ग में प, फ, ब, भ। तो इनके बाद यदि कोई 5वां वर्ण है, जैसे कि अंग, य, ण, न और म में से कोई वर्ण है, तो जैसे अग्नि में गकार के बाद नकार आया, जगमी में गकार के बाद मकार आया, पलिकनी में ककार के बाद नकार आया, चखनतु में खकार के बाद नकार आया। तो इस स्थिति में क्या होता है कि दोनों संयुक्त वर्णों में एक पूर्व वर्ण के सदृश यानी पूर्व वर्ण के सदृश वर्ण का आगम हो जाएगा। यानी इस ग और इस न के बीच में पूर्व वर्ण, यानी ग हमारा पूर्व वर्ण हुआ, तो इसके सदृश वर्ण इस ग का एक नया आगमन हो जाता है। उसी तरीके से जगमी में क्या होगा, इस ग और म के बीच में एक नए ग का आगमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व वर्ण का सदृश वर्ण आना है। उसी तरह से पलिकनी में क्या होगा, इस क और इस न के बीच में पूर्व वर्ण यानी इस क के सदृश एक और क का आगमन हो जाता है। यह हमें समझना है। तो यह हमें समझना है। उसी प्रकार से चखनतु में इस ख, यहाँ जो है हमारा ख, इस ख और इस न के बीच में पूर्व वर्ण यानी इस ख के सदृश एक वर्ण का आगमन हो गया इस ख के रूप में। तो ये अग्नि, जगमी और पलिकनी, चखनतु इस प्रकार के शब्द बने। अब पुनः क्या हो रहा है
कि नए वर्ण के बाद के नासिक के पंचम वर्ण के कारण नए वर्ण में नया वर्ण जो हमारा ग आया, इसमें बाद का नासिक्य वर्ण यह न नासिक्य है, तो इस पंचम वर्ण के कारण इसमें भी हल्का सा नासिक्यत्व आ जाता है। जब हम अग्नि इस तरीके से बोलेंगे तो इस ग में, इस गकार में, इस नकार जो कि नासिक्य है, इसके कारण एक हल्का सा नासिक्यत्व आ जाता है। अग्नि, अग्नि में नहीं आएगा, अग्नि में नहीं आएगा, लेकिन अग्नि में जब बोलेंगे तब आ जाएगा। उसी तरीके से जगमू जो हम बोले तो इस ग जो पहले रहा और इस म जो रहा, तो इस म के कारण इस बीच वाले ग में हल्का सा नासिक्यत्व आ जाता है। ऐसा ही पलिकनी के में इस क और इस न के कारण जो बीच के क में इस न के कारण हल्का सा नासिक्यत्व आ जाएगा। इस चखनतु में बीच में ख में इस न के कारण हल्का सा नासिक्यत्व आ जाएगा। तो इसी प्रकार बीच के जो भी ग, ग, क, ख आदि जो भी वर्ण रहेगा, जो इन दो वर्णों के बीच, उसमें दो वर्णों के बीच में उपस्थित है, तो इसमें बाद के अपने नासिक्य वर्ण के कारण हल्का सा नासिक्यत्व आ जाएगा। यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमेशा बाद का वर्ण नासिक्य रहना चाहिए, तभी बीच में एक समान वर्ण का आगमन होता है। तो इस नए वर्ण में बाद के नासिक्य पंचम वर्ण के कारण नासिक्य का उपराग हो गया, और इसी जो किंचित नासिक्य वर्ण वाले ग की हम लोग यम संज्ञा करेंगे। इस ग की यहाँ पर यम संज्ञा हो जाएगी, इस क की यहाँ पर हम लोग यम संज्ञा करेंगे, इस ख की यहाँ पर हम लोग यम संज्ञा करेंगे। तो इस प्रकार से ये ग, ग, क, ख, जिनमें कि हल्का सा नासिक्यत्व इनके कारण आ गया है, इनकी हम लोग यम संज्ञा करेंगे और यही यम वर्ण होते हैं। तो इसमें तीन परिस्थितियां हो, तीन चरण हो गए। एक तो किसी भी वर्ग का पहला 4 वर्ण हो शुरू में, उसके बाद किसी भी वर्ण का 5वां वर्ण हो, तब दोनों के बीच में पूर्व वर्ण के सदृश एक वर्ण का आगमन होगा और उस वर्ण में हल्का नासिक्यत्व आ जाएगा और उसकी हम लोग यम संज्ञा करेंगे। तो इस प्रकार से कहे तो किसी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों में से किसी वर्ण के बाद पंचम नासिक्य वर्ण होने की स्थिति में दोनों वर्णों के बीच में आए किंचित नासिक्य उपराग वाले पूर्व सदृश वर्ण की यम संज्ञा होती है। यह हम समझ गए। जैसे पलिकनी, इसमें इस क की यम संज्ञा हुई, कारण कि इस क और इस न के बीच में यह क है, तो इस क में इस न के कारण हल्का सा उपराग आ गया, तो इसकी यम संज्ञा हो गई। इस अग्नि, इसमें हम इस न के कारण इस बीच के ग में संज्ञा हो गई, यह ग आ गया। मूलतः पहले केवल एक ग और एक न थे, इसके कारण क्या हो गया, इस बीच में ग का आगमन हो गया, इसमें नासिक्य का हल्का उपराग आ गया, तब इस ग वर्ण की हम लोग यम संज्ञा करेंगे। इसी तरह से चखनतु की, तो ये प्रकार से यम संज्ञाएं हैं। तो यम संज्ञा क वर्ग में क ख ग घ की होगी, च छ ज झ की होगी च वर्ग में, ट वर्ग में ट ठ ट ढ की, त वर्ग में त थ द ध की, प वर्ग में प फ ब भ की। इन्हीं 4 वर्णों की, प्रत्येक वर्ग के 4 वर्णों की यम संज्ञा। इस प्रकार कुल 20 वर्णों की यम संज्ञा हो सकती है। हमेशा यम संज्ञा नहीं होगी, वैसी परिस्थिति बनेगी तभी यम संज्ञा होगी, और इनका संकेत कू, खू, गू, घू के द्वारा किया जाता है। कू जो संकेत है यह कहता है कि सभी वर्गों के प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प। खू कहता है यह सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण, सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण यह खू हो जाएंगे। उसी तरह से गु सभी वर्गों के तृतीय वर्ण हो जाएंगे, और घू जो है सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो 4 अलग अलग वर्ण हैं, उनकी संज्ञा कू, खू, गू, घू से द्वारा होती है। यानी कू के अंतर्गत 5 वर्णों की संज्ञा हो जाएगी यम संज्ञा, खू के द्वारा 5 वर्ण। तो इस प्रकार कुल 20 नासिक्य वर्ण हो सकते, कुल 20 यम वर्ण हो सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, कुछ खास परिस्थिति में। सदैव इनकी यम संज्ञा नहीं होगी, विशेष परिस्थितियों में ही होगी, जो कि हम बताए हैं।
तो यम कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, यह सावधानियां हैं। इनके लिए कोई अलग संकेत भी नहीं किया गया है। कुछ विशेष परिस्थिति में प्रत्येक वर्ग के पहले 4 वर्णों की यम संज्ञा होती है और यह संज्ञा केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होती है, लौकिक संस्कृत में नहीं होती है। अब हम अयोगवाह तथा उच्चारणों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। वर्ण क्या है? वस्तुतः उच्चारण ही है। हम जो उच्चारण करते हैं उनके लिए हम कुछ लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाता है, और लिखने के लिए हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, और यही संकेत वस्तुतः वर्णों के रूप में है, लिपि के रूप में उपलब्ध होते हैं। जैसे अ उच्चारण के लिए देवनागरी लिपि के इस अ उच्चारण के लिए इस अ संकेत का प्रयोग किया गया। तो जिस भाषा में, जिस संस्कृत में, जिस भाषा में वस्तुतः कहा जाए तो जितने अधिक उच्चारण होंगे वहाँ उतने अधिक वर्ण होंगे, यह बात हमें समझनी चाहिए। तो उसी प्रकार से वैदिक संस्कृत में अधिक नासिक के उच्चारण हुए तो वहाँ पर अधिक वर्ण उपस्थित हो गए। लौकिक संस्कृत में कम नासिक के उच्चारण हुए अतः वहाँ पर कम वर्ण हो गए। जैसे अनुस्वार, अनुनासिक और यम, ये तीनों ही नासिक के हैं, और यम की उपस्थिति केवल वैदिक संस्कृत में है। 2 प्रकार के अनुस्वारों की उपस्थिति केवल वैदिक संस्कृत में है। अनुस्वार जो होता है समनासिक्य होता है, अर्थात इसमें नासिका और मुंह का समान प्रयोग होता है। अनुनासिक बहुनासिक्य होता है, अर्थात इसमें नासिका यानी नाक का अधिक प्रयोग होता है, मुंह का कम प्रयोग होता है। और यम जो है वह ईशत नासिक्य है, यानी उसमें नासिका का कम प्रयोग होता है। तो यह अंतर है। यम जो है सर्वाधिक, उसमें नासिका का सबसे कम प्रयोग होता है और मुख का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो अनुस्वार समनासिक्य है, अनुनासिक बहुनासिक्य है और यम ईशत नासिक्य है। अच्छा, अब हम आते हैं कि प्रत्याहारों में अयोगवाह कहाँ है। तो शुरू में ही आप लोगों को बता दिया गया कि अयोगवाहों का प्रत्याहार सूत्रों में स्थान नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि सच में प्रत्याहार सूत्रों से, प्रत्याहारों से पूरी तरीके से अयोगवाहों को निकाल दिया जाए तो फिर अयोगवाहों से जो व्याकरण में प्रक्रियाएं होंगी, जो कि हम अष्टाध्यायी में आगे पढ़ेंगे, वह उन अयोगवाहों से कैसे होगी? क्योंकि यदि प्रत्याहारों में उनका स्थान ही नहीं है तो वे प्रक्रियाएं भी नहीं होंगी, जैसा कि हम आगे देखेंगे। लेकिन उनसे वे प्रक्रियाएं होनी हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें प्रत्याहारों का ही इस्तेमाल है, तब हम वहाँ पर अयोगवाहों को नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा? जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं। एक शब्द है उरह और एक शब्द है केन, इसको मिलाने से बन गया उरह केन। अब इस उरह केन को जब हम अलग अलग लिखते हैं तो यह उरह, जो ये जिह्वा मूल्य और यह एन, यह 3 खंड हम करेंगे। तो यह तो हो गया जिह्वा मूल्य। अब यदि यह जिह्वा मूल्य अयोगवाह है, इसका स्थान प्रत्याहार सूत्र में है ही नहीं इस जिह्वा मूल्य वर्ण का, तब हम यह उरह केन नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि व्याकरण के अनुसार यदि उरह केन होता है, उरह और केन मिलकर के उरह केन न बना करके यह उरह केन बनाएंगे, यह नकार जो है यह णकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार की प्रक्रिया ही नहीं होगी, क्योंकि जिह्वा मूल्य का स्थान ही नहीं है प्रत्याहारों में, प्रत्याहार सूत्रों में किसी भी प्रत्याहार के द्वारा अयोगवाह, जिह्वा मूल्य, यम आदि नहीं बताए जाएंगे, तो वे प्रक्रियाएं होंगी तो होंगी कैसे, यह बात है। तो इसीलिए एक व्यवस्था की गई है कि अयोगवाहों का प्रत्याहार सूत्र में दिखते नहीं हैं, लेकिन अयोगवाहों का स्थान 2 प्रत्याहारों में नियत कर दिया गया है। अट तथा शर प्रत्याहारों में इनको शामिल कर लिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है। इनका अंतर्भोग जो हो गया है अट तथा शर प्रत्याहारों में हो चुका है। अब अट प्रत्याहार कैसे बनता है? तो ऐ उण, यह एक प्रत्याहार सूत्र है, और है वरट, इसके इस अ और ट को मिलाकर के अट प्रत्याहार बनेगा। उसी तरीके से शर प्रत्याहार, तो शसर, यह एक प्रत्याहार सूत्र है, इन दोनों को मिलाकर के शर प्रत्याहार बनेगा। तो इस प्रकार जब हम लौकिक संस्कृत में वर्णों की संख्या देखते हैं तो पहले यह समझना है कि प्रत्याहार अट तथा शर प्रत्याहारों में सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए हमने सभी अयोगवाहों को सम्मिलित कर लिया है। लौकिक संस्कृत में वर्णों की संख्या देखते हैं। स्वर 22 हो गए, व्यंजन 33 हो गए, अनुस्वार 1, अनुनासिक 1, विसर्जनीय 1, जिह्वा मूल्य 2 और उपधमानीय 2। कुल वर्ण 62 हो गए। 2 2 4 1 5 2 7, 33 7 40 और 22 62।
उसी तरीके से वैदिक संस्कृत में वर्णों की संख्या देखते हैं। स्वर 22, व्यंजन 33, अनुस्वार 2, अनुनासिक 1, विसर्जनीय 1, जिह्वामूलीय 2, उपध्मानीय 2, ढ़ 1 और यमवर 22। तो इस प्रकार से 83 वर्ण हो गए। यम 20 प्रकार के यम हो गए, तो कुल 83 वर्ण हो गए। तो स्वर 22, यम 20, ढ़ 1, उपध्मानीय 2, जिह्वामूलीय 2, व्यंजन 33, अनुस्वार 2, अनुनासिक 1 और विसर्जनीय 1, कुल मिलाकर के 83। तो लौकिक संस्कृत में हमारे पास 62 वर्ण हो गए और वैदिक संस्कृत में हमारे पास 83 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार आज का हमारा व्याकरण पाठ यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अब हम अनुवाद की बातें करेंगे। अब तक हमने जो कुछ भी देखा है वह केवल एक वचन के वाक्य देखे हैं। आज हम द्विवचन पर बातें करेंगे। जैसे यह बच्चा है, इसके लिए हमने कहा एषः बालकः या एषः बालकः अस्ति, यह हम सीख चुके हैं। और जब हम यह कहेंगे कि ये दोनों बच्चे हैं तो हम कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे, तो हम देखते हैं कि यह वाक्य द्विवचन का है। दो के बारे में बातें की जा रही हैं, इसीलिए यह वाक्य द्विवचन का है। तो इसमें प्रत्येक पद जो होगा वह द्विवचन का होगा। तो यहाँ पर हमें यह के लिए भी द्विवचन का प्रयोग करना होगा, बच्चे के लिए भी द्विवचन का प्रयोग करना होगा और हैं के लिए भी द्विवचन का शब्द ही प्रयोग करना होगा। तो एतत् इसका द्विवचन में पद बनता है, पुल्लिंग द्विवचन में एतौ, एतत् के लिए स्त्रीलिंग द्विवचन में एते और नपुंसकलिंग द्विवचन में एते। तो यह तीन। और उसी प्रकार से राम यह शब्द हो गया, तो अकारांत पुल्लिंग द्विवचन रामौ, रमा आकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन रमे और कमल अकारांत नपुंसकलिंग द्विवचन कमले। और अस, जैसा कि हमने अस्ति लिखा था, एक वचन में प्रथम पुरुष, एक वचन में अस धातु का रूप अस्ति, तो यहाँ पर स्तः हो जाएगा। अब हमारे वाक्य इस प्रकार बन सकते हैं, ये दो राम हैं, अर्थात एतौ रामौ स्तः, ये दो राम हैं, ये दो लताएं हैं, एते लते स्तः, ये दो फल हैं, एते फले स्तः। तो यहाँ पर स्तः भी द्विवचन का पद होगा, फले भी द्विवचन का, यह एते भी द्विवचन का। विकल्प के अनुसार हम चाहे तो स्तः का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन मूल बात यह है, ये सारे पद जो हैं, ये सभी पद, ये सभी द्विवचन के ही पद होंगे। उसी तरीके से विशेषणों के बात भी, जैसा कि हमने कहा था, विशेषण और विशेष्य का लिंग वचन विभक्ति सभी समान रहता है। तो ये दो सुंदर बालक हैं, एतौ सुंदरौ बालकौ स्तः, ये दो हरी लताएं हैं, एते हरिते लते स्तः, ये दो मधुर फल हैं, एते मधुरे फले स्तः। तो यहाँ पर हरिते जो है यह स्त्रीलिंग का पद है, मधुरे यह नपुंसकलिंग का पद है, सुंदरौ यह पुल्लिंग का पद है। तो यह ख्याल हमें रखना होगा, यह ध्यान में रखना होगा। एक बार अब दोहरा लेते हैं आज हम लोगों ने क्या सीखा। तो हम लोगों ने देखा कि धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। अनुस्वार तथा इसके उच्चारण के बारे में हमने जाना, मकार के अनुस्वार के में परिवर्तन के बारे में जाना, अवसान के बारे में जाना, विसर्जनीय तथा उच्चारण के बारे में जाना, अनुनासिक तथा वर्णभेद के बारे में जाना, अनुनासिक तथा अनुस्वार में भेद सीखा, ड़ के बारे में जाना, यम संज्ञा के बारे में सीखा, वर्णों की संख्या के बारे में कि लौकिक और वैदिक में क्या क्या संख्याएं हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, एतत् सर्वनाम के द्विवचन के रूप में हमने जाना और द्विवचन के वाक्यों का प्रयोग हमने देखा। अंत में हम कहेंगे, पुनः हम आते हैं कि अपने पाठ के बाद जो हमारा रहता है, हम भारत का भजन करेंगे, भारती का भजन करेंगे, भारतम भजामहे। और कैसे करेंगे? तो सदैव अपने प्रयास में सतत बने रहेंगे, चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। चरैवति यही हमारा मंत्र होगा। अब हम पुनः अपने 3 मुनियों को नमस्कार करते हैं। ओम पाणिनये नमः, ओम कात्यायनाय नमः, ओम पतंजलये नमः। धन्यवाद बच्चों, अब फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।